अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टेलीविजन की खुसूसी ट्रांसमिशन पैगाम रमजान में आपको कहते हैं खुश आमदीद और मैं हूं फरीद रईस। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और बड़ा अच्छा रमजान आप लोग स्पेंड कर रहे होंगे अपनों के साथ। नाज़रीन, मैंने एक बात सुनी, मुझे बड़ी अच्छी लगी बात, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए, क्योंकि हम उन हालात से भी आजकल गुजर रहे हैं। लेकिन अगर हम बाहर जब जाते हैं, जब हम दफ्तर के लिए निकलते हैं, तो लगता है कि कुछ भी नहीं है, कोई डिजास्टर नहीं आया है। तो जनाब, दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो थोड़े से बेवकूफ़ किस्म के होते हैं, जो कि गलती करते हैं और अपनी गलती से वो कभी कुछ नहीं सीखते हैं। फिर दूसरे किस्म के लोग होते हैं, ये ज़रा अक्लमंद होते हैं, जो गलती करते हैं तो फिर अपनी गलती से ये सबक हासिल करते हैं और उस गलती को दोहराते नहीं हैं। जो तीसरे किस्म है वो बड़ी जी उम्दा है, वो तो दूसरों को ही गलती करते देखते हैं और उसी से सबक हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगर बदकिस्मती हमारे यहाँ फरीद ये है कि कोविड-19 की जिस तरह हम लोग बात करें, पूरी दुनिया जिस तरह मुतासिर हुई और चाइना, अमेरिका, इटली और ईरान कितना ज़्यादा इससे मुतासिर हुआ, लेकिन पाकिस्तान अगर हम लोग देखें तो हम लोग उस डिजास्टर को हम मानने को तैयार ही नहीं है। शायद ऐसा लग रहा है कि हम लोग शायद किसी डिनाइल में चले गए हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं। हम चूंकि पाकिस्तान में हैं, हम हमेशा ना हम अपनी ही कोताही और अपने मुल्क की चीज़ों को हमें नजर आता है, क्योंकि हम उस लेंस से देखते हैं। मैं अमेरिका की आपको बात बताऊं, मैं आपको इटली की बात बताऊं, मैं आपको स्पेन की बात बताऊं, मैं आपको कनाडा की बात बताऊं, आप इन तमाम डेवलप्ड कंट्रीज को भी ले लीजिए। हमारे यहाँ सैनिटाइजर्स, हमारे यहाँ मास्क, हमारे यहाँ चीजें शॉर्ट हुई, वहां पे भी शॉर्ट हुई। नहीं, इन मामलात की नहीं, मैं जिस तरह से कह रही हूं कि चाइना ने जैसे आप देखिए, चाइना हम अभी भी जिस तरह मैं देख रही हूँ, बाहर जाती हूँ तो लोग अभी भी हाथ मिलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, गले बाहर मिल रहे हैं, ट्रैफिक बाहर है, रश लगा हुआ है, चाइनीज मॉडल को आपने स्टडी किया? बिल्कुल देखा है, वहाँ के लोगों से बात चाइनीज मॉडल को अगर आपने स्टडी किया हो तो चाइनीज मॉडल बहुत ही स्ट्रिक्ट है, उनकी जो गवर्नेंस जो है वो स्ट्रिक्टनेस भी उसी तरीके से। देखिए, वहाँ का मीडिया उस तरीके से नहीं है। हम मीडिया की आजादी की बात करते हैं, चाइना का मीडिया देखिए बड़ा कंट्रोल्ड भी। एक बात यह कि अगर हम अब गवर्नमेंट को छोड़ दें, हमारी गवर्नमेंट या हमारे एसओपी स्ट्रिक्ट नहीं है, तो फिर जिम्मेदारी तो ज्यादा हम पर पड़ गई ना। हम समेत पूरी दुनिया में, अमेरिका में लोग नहीं है। मेरी अमेरिका में बात होती है, मेरी इटली में बात होती है, मेरी स्पेन में बात होती है, वहां पे भी लोग नहीं तैयार इस चीज को, वहां घर में बैठने को तैयार नहीं है। यूके के अंदर पार्क्स में बच्चे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम ये बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हम कहेंगे कि आओ भाई गले लगा लो। तो बात कहने का मकसद ये है कि हम अपनी अगर गलती की निशानदेही करें, बिल्कुल दुरुस्त तो हमें बचाओ अपना खुद करना है। बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जो बात मुझे समझ में आती है, जो चीज इंसान को, मैं ऐसे पूरी ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूं, जिसको कंट्रोल में रखती है, वो तमाम किसी भी मुल्क को देख लें, वो सिर्फ वहां पे वहां का लॉ एंड ऑर्डर, वहां पे जस्टिस का निजाम है। जिन ममालिक के अंदर लॉ एंड ऑर्डर अगर वहां पे है, उनको पता है कि हम लॉ से नहीं बच सकते, वो कंट्रोल्ड है। जहां पे लॉ नहीं है, जहां पे इनजस्टिस है, उनको पता है यहां पे कोई जुर्म नहीं है, कोई जुर्म करेंगे कोई सजा नहीं है, वहां पे लोग इसी तरीके से करेंगे। लेकिन एहसास हमें होना चाहिए। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है इस पूरी सिचुएशन के अंदर रहते हुए। किसी और ने आके निकालना नहीं है, कोई नहीं निकालेगा, अपना बचाव करना, कोई नहीं निकालेगा, आपने फॉलो करना है। लेकिन यू बिलीव मी, आपके जो एनसीओसी, आपका जो नेशनल कमांड सेंटर इस वक्त इस्लामाबाद में ऑपरेट कर रहा है, जो रोजाना हमारे वहां पे जो लोग बैठ के काम कर रहे हैं, हमारी आर्म फोर्सेज, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने भी 50,000 की प्रोजेक्टाइल दिया है। मैं कल डॉक्टर अब्दुल बारी इंडस हॉस्पिटल के जो सीईओ में उनसे बात कर रहा था, उन्होंने 75,000 टू 100,000 का प्रोजेक्टाइल दिया है। तो ये हमारे ऊपर हर इंडिविजुअल को है। लोग कह रहे हैं घर में बैठ के हम बोर हो रहे हैं, खुदा के वास्ते यकीन करें। पहली बात है कि घर तो बाहर बैठ नहीं रहे हैं, तो अगर आपको कोई काम नहीं है तो प्लीज घर पर बैठिए। देखिए, हम मईशत की बात करें, आप यकीन कीजिए, आप एक बात करते हैं, हम अब आप एनालिसिस करें, आप अगर जिंदा रहेंगे तो कुछ करेंगे बिल्कुल। जान है तो जहान है, कितनी बड़ी जान नहीं है तो जहान भी नहीं है। आप अगर जिंदा रहेंगे तो जिंदगी के हर रंग को देखेंगे, अगर आप जिंदा नहीं है तो जिंदगी के किसी भी रंग को नहीं देख सकते आप। तो ये आपने फैसला करना है। चलें जरा चलते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे आज की मेहमान, बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही जानी मानी है, आपको बहुत मजा आएगा। हम कोशिश करेंगे वैसे अपनी चीजें भी कुछ पूछ लें, मैं भी, नबिया भी और पाकिस्तान के हवाले से। अच्छा, मजे की बात यह है कि इन मेहमान को हमेशा आप जिस एक रूप में देखते हैं, बड़ा प्यारा होता है, आप इनको बड़ा पसंद करते हैं। आज हम इनकी दूसरी साइड आपको दिखाएंगे। मैंने शो से पहले किया था, मैंने कहा आज आपकी घरेलू साइड हमने दिखानी है। तो मेरे ख्याल से इनके तारुफ के लिए वर्ड्स तो कम है, आप जानते हैं, इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। तो सामिया खान,
वेलकम जी, आप Welcome, खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत इज्जत अफजाई इतनी ज्यादा कि पाँव जमीन पे रहने दो। ऐसा नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जो है आप लोगों के पास आके हमेशा मुझे ऐसे लगता है न्यू आओ, लगता है जैसे घर है। आप तो मेरी फेवरेट हैं और कब से हम काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इनकी भी बड़ी कदरदान हूँ क्योंकि जब ये शो किया वहाँ पे मैं इनको सब बहुत सारे शोज कर चुकी हूँ और मैं फरीद रईस की किस चीज़ से इम्प्रेस होती थी कि पूरी कमांड के साथ प्रोग्राम करते हैं, पूरी ग्रिप होती है अपने मौजू के ऊपर। तो ये आपके लिए मैं हमेशा मैं आपकी इस बड़ी कदर की बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अच्छा लगा। अच्छी बात ये है कि मोहम्मद भी आज हमारे साथ हाँ। मौजूद हैं। मोहम्मद का भी इंट्रोडक्शन करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हल्की फुल्की स्माइल के साथ कैसे हैं आप मोहम्मद? कैसे हैं? ठीक है, रोजे रख रहे हैं आप? रोजा नहीं छोड़ता मेरा बेटा। माशाल्लाह good, मोहम्मद, कब से रोजा रखना शुरू किया आपने? वैसे कब आखिरी जी याद है आपको? एक हमारे चैनल पे आपका रोजा कुशाई वहाँ पे हुई थी माशाल्लाह। और वहाँ से फिर रोजा नहीं छोड़ा इस बच्चे ने। तो मोहम्मद कुछ नात ख्वानी करते हैं आप? नात भी पढ़ते हैं? तो भैया प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे इनसे दरख्वास्त थोड़ा करिए सा। आप, थोड़े से अशार माशाल्लाह सुनेंगे। माशाल्लाह मेरा बेटा हाफिज कुरान भी है। माशाल्लाह, ये अब तो बहुत ही अच्छी बात है। ये मेरा बहुत अच्छी। सपना था और अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे ने पूरा किया। इसकी मेहरबानी, बड़े फेजेस आए बीच में, बहुत। बल्कि लास्ट टाइम जब यहाँ पे की तो जो आपके शो की प्रोड्यूसर उमर वो खुद भी हाफिज कुरान जी। है, तो उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की कि इस पे मेहनत करें, इसके इसमें वो है स्पार्क कि ये किरत में और भी बहुत अच्छा जा सकता है। आपने हौसला रखा, आपने हिम्मत की और ये माशाल्लाह से आप यकीन कीजिए कि हाफिज कुरान आपके अगर बच्चा है तो उसकी कितनी, मैं कर क्या कहूँ, उसमें कोई वर्ड नहीं है इस चीज़ अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि अल्लाह मियाँ ने मुझे तो औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा। तो ये मेरी बहन ने मुझे एक दिन का बेबी मैंने अपनी बहन से लिया, एक दिन का बेबी उन्होंने मेरी ही नीयत से किया। इसको मैंने इसका नाम पहले से मोहम्मद सोच लिया हुआ था, हालांकि मुझे पता भी नहीं था अल्लाह मियाँ बेटी जैसी रहमत देंगे। और उस वक्त मैंने सोचा था कि ये इसको डालना है और अल्लाह ने ये ख्वाहिश पूरी कर दी और जो है अल्लाह का शुक्र है। लेकिन नाम मुझे मामा कहता है, नाम मुझे मासी क्या पिंकी। पुकारता है? अब मैं पिंकी कहना भी नहीं चाहती कि फिर लोग ये ना समझ लें हम मजाक में भी। अब इसमें मजीद और काम मेरा ऐसा है कि लोग मुझे ये ना समझे कि मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन मेरा बेटा मुझे बुलाता है इस नाम। अच्छा जी, शेफ हुमा भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा, आप कैसी हैं? ठीक है, आज खैर खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। तो और आप मसरूफ है इस चीज के ऊपर, आपकी तरफ जरा आते हैं, क्या ख्याल है? नबिया थोड़ी देर बाद आते हैं, पहले सामिया से जरा शुरू सामिया करते से हैं जरा चीजों के हवाले बिल्कुल से। पूछते, लेकिन हुमा से पूछ लेते हैं क्योंकि हम उनकी जानिब गए हैं कि उन्होंने बनाया क्या लीजिए है, आप। क्योंकि मुझे चिकन टिक्का और खुशबू और वाह 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 कलर्स नजर आ रहे हैं। अच्छा नबिया, आज मैंने कहा कुछ देसी भी हो जाए और देसी में टिक्का तो रेडी कर लिया है मैंने, लेकिन तवा पीस बन रहा है और तवा पीस की भी मैंने मसाले की तैयारी शुरू अच्छा कर हुमा, दी। तवा पीस आप चूंकि आज बना रही है, मुझे भी बड़ा पसंद है, लेकिन तवा पीस हमेशा बनाते हुए जो चूंकि हमने बात करनी है, जो हमसे गलतियां होती हैं घर में, तो प्रोफेशनल शेफ का भी कोई फायदा तो हम लोग उठाए ना, साथ साथ टिप्स भी लेना जरूरी है कि जब तवे पे हम चिकन को रखेंगे, ग्रिल करते हैं, तो ये जो चिपक जाता है एंड पे या लग जाता है, उसके लिए कोई टिप है? अच्छा, एक तो नबिया ये कि ऑलरेडी इसको मैंने कुक कर लिया, स्टीम कर लिया अगर आपके पास ग्रिल नहीं है। ठीक है। दूसरा ये कि बटर में बनाना है आपने इसे। ओके। ऑब्वियसली बटर जब आप यूज करेंगे तो उसके साथ स्टिकीपन उसके अंदर तवे के साथ नहीं होगी। ठीक है। तो अभी मैं बनाऊंगी, देखिए। बिल्कुल आपसे रेसिपी लेंगे और मैं ठीक है किचन में जी, भी ये आपने आऊंगी। बड़ा अच्छा बना दिया। नबिया ने एक बड़ी अच्छी टिप की, ये जो है ना, ये खवातीन ही खवातीन जरा खानादारी आपस और में। कुकिंग के हवाले से एक्सपीरियंसेस हैं जो सामने सामने आते हैं। पूछते हैं कि ये भी जरा- सामने आप कुकिंग करती हैं वैसे? मैं जी जायका बहुत अच्छा बना अब इसमें जायका point, और it's doubting. इसमें जायका कुछ तो बनाती मतलब होंगी। डाल देती है। कुछ तो बनाती होंगी, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे याद है मोहम्मद छोटा सा था तो उसका पता क्या, एक दिन उसको कोई परेशानी होगी, आया पिंकी मेरा जायका तो बना दे। जायका तो बना दे। लेकिन आपने चूंकि बात जायचे की है, खाना जब आप पकाते हैं, जब आप किचन में होते हैं, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डिशेस जी, ऐसी जी, होती हैं जी। जिसमें आप तड़का लगाते हैं। तो क्या जब आप जायचा किसी का बनाती हैं तो क्या उसमें तड़का लगाती हैं? अरे तड़के के बगैर कमाई नहीं होगी। तड़का जो है वो अपनी बातों का, एक्चुअली मेरा फरीद जायचे से ज्यादा मेरा एक काउंसलर का रूप मैं भी है। यहीं से आपकी बात पकड़ के हाँ। मैं इस बात की बिल्कुल तायद करना चाहूंगी कि चूंकि मैं इनको बड़े सालों से जानती हूँ और बहुत लोगों से मुलाकात हुई है जो इनके फील्ड से भी ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इनसे जो उनसीयत मेरे ख्याल से क्लाइंट से जिस तरीके से ये बात करती हैं, तो वो बड़ा जरूरी होता है कि लोग डायरेक्टली बता तो देते हैं, लेकिन ये जिस तरह से समझाती हैं, बहन बन के, माँ बन के, दोस्त बन के,
وہ ایک ان کی شخصیت کا بڑا پلس پوائنٹ ہے. یہاں میں کہنا فرید ایکچولی پتہ کیا میں ہمیشہ کہا ہے کہ جو میرے کلائنٹس ہیں نا نبیہ میں ایک لفظ بولتی ہوں کہ مجھے اپنے بچوں کی طرح لگتے ہیں اور جب اللہ پاک نے اس کام میں ڈالا تھا مجھے اور بلکہ آپ کے توسط سے جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں اور یا جو لوگ آنا چاہتے ہیں میں ان سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ ستاروں سے کبھی کھیلیں نہ ورنہ ستارے آپ سے کھیل جائیں گے کیونکہ یہ علم ایک اللہ کی دین ہے اور یہ ایک رہنمائی کا علم ہے. آپ نے اللہ میں کئی باتوں کا جواب خود نہیں ہوتا اور یہ ایک اندازے ہی ہیں. سامیہ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نبیہ یہ بڑی میری آبزرویشن میں بھی ہے جو میں جاننا چاہتا ہوں سامنے سامیہ موجود ہیں ہمارے بہت سارے لوگ ہیں یہ علوم ہیں علوم کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس طرف رجوع کرتے ہیں اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. آپ کے پاس ہر طرح سے لوگ اور ہر طرح کے مسائل لوگ لے کر آپ کے پاس آتے ہوں گے وہ اپنا دل کھول کے آپ سے اپنی تمام باتیں بیان کرتے ہوں گے کیونکہ جب تک آپ ان کی بات نہیں سنیں گی آپ ان کی رہنمائی نہیں کر سکتی ہیں. اور طبیب سے اور وکیل سے دو سے چھپایا جا سکتا ہے. اگر آپ نے چھپایا تو ایک سے چھپائیں گے تو آپ 7 فٹ اوپر جائیں گے دوسرے سے چھپائیں گے تو 7 فٹ نیچے جائیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ مختلف باتیں سنتی ہوں گی مسائل سنتی ہوں گی آپ کا تو دل پھر بہت بڑا ہوگا کیا آپ اس کو اپنے دل میں رکھتی ہیں کبھی ڈسکس بھی کرتی ہیں؟ فرید آپ یقین کریں کہ یہ کام جو ہے نا پہلا اس کے ساتھ اوتھ ہے کام کے ساتھ آپ نے لوگوں کے سیکرٹس کو اب میں تو یہاں تک نبیہ کے ساتھ آج کا ایکسپیرینس نہیں ہے نبیہ جانتی ہیں کہ میں یہ بھی نہ کبھی لوگوں سے ڈسکس کروں کہ میرے پاس ایک دفعہ میں نے ایک چینل پہ جاب کرنی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وہ نام بتائیے جو ہائی پروفائل آپ کے پاس آئے. میں کہا جی میں اپنی فون ڈائری آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی آپ میرے کام کو چیک کیجئے جو آپ ایکسپرٹیز لینا چاہتے ہیں. اگر آپ میرٹ پہ میں نہیں آتی مجھے جاب مت دیجیے آپ لیکن میں وہ فون ڈائری آپ سے شیئر نہیں کروں گی کہ میرے پاس میرے گھر میں طریقہ کیا ہے جہاں میرے کلائنٹس آتے ہیں کہ ایک روم بالکل علیحدہ ہے کلائنٹ کو ایک روم سے نکالا جاتا ہے دوسرے کو اس آفس میں لایا جاتا ہے تاکہ ان کے پرائیویسی میں ان کے چہرے بھی نہ ہوں اور تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ میں ہر بندہ جو اور آپ نے کہا پاسٹ جب میرا کلائنٹ آتا ہے میں کہتی ہوں صرف تاریخ پیدائش دیجئے اندازاً وقت پیدائش دیجئے اور خاموش ہو جائیے. مجھے آپ کو خود سے ڈھونڈنے دیں کیونکہ علم ہے نا جب تک میں اپنے کلائنٹ کو خود ایکسپلور نہیں کرتی میں ان کا پریزنٹ ایشو خود ڈائیگنوز نہیں کرتی میں ان کے فیوچر کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتی کیونکہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے. تو میرا کلائنٹ کو ہوتا ہے کہ آخری 5 منٹ آپ کے ہیں اگر میں آپ کے مسئلے کو جواب کوئی چیز کسی سوال کا نہیں دے پاؤں گی تو آخری کے 5 منٹ آپ کے ہیں پھر آپ اپنا سوال کر لیجئے گا. تو میرا تو طریقہ کار یہ ہے کہ میں ان کا ماضی بھی خود ڈھونڈنا ہے میں نے ان کا پریزنٹ ایشو بھی خود نکالنا ہے پھر میں نے آگے فیوچر میں جانا ہے. اچھا سامیہ جی آپ نے اپنے کلائنٹس کی بات کی آپ کیسے ان کو ڈیل کرتی ہیں ان کی پرائیویسی کا کیسے خیال رکھتی ہیں یہ تمام باتوں کا ہم نے میں آپ سے ہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے بھی زندگی میں بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں آپ بڑی آزمائشوں سے آپ گزری ہیں اتنے لوگوں کو آپ ڈیل کرتی ہیں ان کی مشکلات آپ سنتی ہیں چینلز پہ آپ جاتی ہیں بات کرتی ہیں اصل میں جو سامیہ خان ہے اسکرین پہ تو ہم دیکھتے ہیں آپ اصل میں کیسی ہیں یہ سامیہ روتی ہے یہ ہنستی ہے یہ لڑکی رلائے گی آج یہ لڑکی رلائے گی سامیہ کیسی ہے آپ یقین نہیں کر سکتے آپ دونوں کو جتنا میں مقابلہ تو نہیں کر سکتی ہر انسان کو اپنے غم بہت بڑے لگتے ہیں لیکن میں بہت آزمائشوں سے مجھے رب نے گزارا ہے مجھے رب نے اکیلی زندگی دی. اچھا پھر میں نے کیا کیا یہ آپ کی چوائس ہے کہ ضروری نہیں اگر آپ کو جب آپ اپنا ذائچہ دیکھتی تھی تو آپ کو لگتا تھا کہ یہ بہت آزمائش آئے گی میں جیسے میرج ہاؤس ہے تو پروگرامز میں گواہ ہے کہ میں کہتی تھی کہ میرا میرج ہاؤس عمران خان وزیر اعظم صاحب جیسا ہی ہے ان کو تو جو تیسری شادی ہوئی ان کا وقت مبارک تھا تو ان پہ ان کے مشکل نہیں آئی. میں اپنے لیے کہتی تھی کہ میری زندگی میں یہ سکھ نہیں ہے شادی کا سکھ میری زندگی میں نہیں ہے لیکن میں نے اس پہ رونا پٹنا نہیں ڈالا فرید. اللہ نے کچھ محرومیاں ڈالی ہوتی ہیں لیکن کچھ کہیں پہ نعمتیں نعمتیں بھی ہیں. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ سیلف لیس بے لوس محبتیں مجھے ملیں گی جو کہ اللہ کا انعام ہے میرے لیے. جیسے ہمیں لوگ جب آپ کو بھی پیار کرتے ہیں کچھ میرے بھی لوگ ایسے ہیں ویورز یا فینس جو کہتے ہیں ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں میں کہتی ہوں شاید رب نے یہی بلیسنگ تھی یہی انعام دینا تھا. اس طرف کیسے آنا ہوا سامنے زندگی کی ناکامیاں لے کے آئیں. کب
یہ کب ہوا؟ جب ایکچولی میرج ڈیزاسٹر بہت برا تھا. میری 21 ایئرز اولڈ میرج, جبکہ وہ بھی بس اتنا بھی وہ ایسے ہی چلی کہ جو میں نے خود جتنا ایفرٹ ڈالا اس کے اندر. پھر اللہ میاں نے بیبیز بھی نہیں دیے تھے کہ وہ بھی میں نے کمپرومائز کیا کہ کوئی بات نہیں, عورت کے اندر بھی تو پرابلم آ ہی سکتا ہے. خیر وہ تو کہانی اور ہے. تو اس کے بعد جب بچپن سے میں بہت چھوٹی تھی, 5th 6th کے اندر میں جب تھی, تو میں اکثر سب کا ہاتھ دیکھنا. اچھا, یہ آپ کو انٹرسٹ جی, یہ میں نے آپ سے کہا واصف علی واصف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اس کے کمانے کی صلاحیت کو ڈال کے بھیجا ہے. آپ نے اسے ایکسپلور کرنا ہے, آپ نے اس پہ محنت کرنی ہے. آپ اگر اپنے کام کو عزت دو گے فرید, ہو نہیں سکتا آپ کا کام آپ کو عزت دے. بالکل, کیونکہ اپنے کام کے ساتھ سنسیریٹی, چاہے وہ رشتے ہیں چاہے وہ کام ہیں, لیکن مقدر کی کچھ دکھ ایسے ہیں جو اٹل ہیں. تقدیر میں کچھ چیزیں اٹل ہیں, کچھ چیزیں دعاؤں سے بدلی جا سکتی ہیں. جیسے آپ نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے, آپ یہ سوچ لیں گے کہ میں نے جہاز پہ جانا ہے یا میں نے ٹرین پہ جانا ہے, لیکن وہ جہاز یا وہ ٹرین اسلام آباد آپ اپنا بیسٹ کریں گے نا, کہ اگر موسم خراب ہے آپ اپنا بیسٹ کریں گے, تدبیر کریں گے. تقدیر کہاں پہ آتی ہے کہ وہ پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا, یہ اوپر لکھا ہے. ٹرو, بہت آپ نے امپورٹنٹ بات. تو یہ کچھ تو جیسے میں نے بچپن میں اپنی خالاؤں کا ہاتھ دیکھنا, تو میں نے ایک خالہ کو کہا کہ جب آپ 32 کی ہو جائیں گی نا, آپ نے ویڈو ہو جانا ہے. ایک کو کہا آپ کی ڈیورس ہو جائے گی. اس سے یہ آپ اندازہ لگا رہی تھی یا پڑھتی تھی؟ کتابیں پڑھتی تھی, بہت چھوٹی عمر میں پڑھتی تھی. اور یہ بات آپ نے کس عمر میں تھی؟ 6th کلاس میں. تب آپ نے کہہ دیا 6th کلاس میں. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ ایگزیکٹلی اس عمروں میں وہی ہوا. اب رب نے کچھ ڈالا ہوا تھا, ٹھیک ہے, کچھ پھر آپ کو سیکھنا مجھے پڑا. مجھے اس پہ پھر میں نے ہوا یہ کہ جب میری زندگی ناکام ہوئی, میری شادی ناکام ہوئی, کیا تھا وہ انزائٹی, وہ سٹریس نکلنا. میں چاہتی ہوں کہ جو خواتین دیکھی ان کو سٹرونگ کرنا بڑا ضروری ہے. میں تو بار بار اپنی کہانی سناتی ہوں کہ مجھے 1 روپیہ کمانا نہیں آتا تھا. 1 روپیہ کیسے کماتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا, کیونکہ میں گریجویشن تھی سمپل, اور گریجویشن کو کیا جاب ملتی ہے. ہم اسلام آباد میں رہتے تھے, میرے فادر گورنمنٹ آفیسر تھے, اور شادی کا مجھے اتنا شوق تھا کہ میں نے بی اے کے بعد کہا امی ابو مجھے تو بیاہ دے, میرے سے تو نہیں ایم اے کے لیے صبح اٹھ کے یونیورسٹی جایا جاتا. مجھے صبح اٹھنے سے وہ ایک پرابلم ہوتا تھا کہ میں صبح جلدی نہیں اٹھ سکتی تھی. لیکن حالانکہ میں بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی, میں اپنے کالج کی وائس پریزیڈنٹ بھی رہی, میں ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں, آل پاکستان ڈیبیٹس میں بھی میں جاتی تھی. لیکن جب شادی ہوئی, اور وہ ایسی ناکام شادی, میرے ہسبینڈ الکوہلک تھے, تو وہ جو ہے ارسپانسبل بھی تھے, تو وہ کرتے 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 وہ سٹیج آئی کہ میری ماں نے کہا کہ نہیں کما سکتی نا, اللہ نے 2 ہاتھ دیے, لوگوں کے گھروں میں کام کر کے روزی کما لینا اس ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. But this is the big motivation for those people. یہ یقین کیجئے کہ یہ وہ ہے کہ ہمت مردہ مدد خدا والی بات ہے کہ اگر آپ مایوس ہو گئے تو پھر آپ سب کچھ ختم کر. اسی لیے اپنی سٹوری سچ سناتی ہوں کہ شاید کوئی میرے جیسا گرا ہوا ہو جس کو ہمت آ جائے. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ اچھا علم تو میں نے سیکھا 1999 میں. اچھا 1999 میں آپ نے باقاعدہ اس کو سیکھنا شروع کیا؟ میں نے سیکھا, اور میں نے کیا کیا, 1 سال تک میں جو میرے خاندان کے لوگ تھے میں سب کے ذائچے بناتی تھی. آپ کے کوئی استاد اس کے اندر؟ میں نے ہاں جی, ایک نام بکس لکھتے تھے, سعید برق ان کا نام تھا, تو انہوں نے مجھے ان کو سکھایا, انہوں نے مجھے کہ کیسے ایک ستارے کیسے, پھر میں 1 سال تک ستارے سب کے بناتی تھی, کس کی زندگی کیسے گزری ہے, کیونکہ کام کے لیے مشاہدہ اور آبزرویشن اور یہ بہت ضروری ہوتی ہے. اچھا سیکھتے سیکھتے پھر میں نے 1999 میں لوگوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیا, اور میری پہلی سیاسی پیش گوئی جب ہٹ ہوئی, نواز شریف صاحب کی 2/3 میجورٹی تھی, اور 11 اگست کو ایک گرہن لگنا تھا جو کراچی میں مکمل اندھیرا ہو گیا تھا, اور میں نے کہا تھا یہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو لے جائے گا. ان کے ایک منسٹر آئے میرے پاس, تو میں نے کہا آپ اپنی فکر کر رہے ہیں جمالی صاحب, آپ کی تو گورنمنٹ جانے والی ہے. اچھا وہ جب گورنمنٹ اکتوبر میں نے اپنے سامنے جاتی دیکھی, ماشاءاللہ دیکھا, تو وہ پھر وہاں سے کہانی چل پڑی. لیکن ٹیلی ویژن کے لیے جب میری شادی فیل ہو گئی, بالکل ہی ختم ہو گئی 2009 میں,
फिर टेलीविजन के लिए रास्ता उससे पहले ही शुरू हो गया था। सोचा ये- था आपने इतनी अच्छा, मोहब्बत अगर मिलेगी ये लोगों बच्चा से, ना आता मेरे जिंदगी में, जब इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने मुझ पे डाली मोहम्मद तो की, फिर मदद भी साथ फिर अल्लाह मुझे की था मदद कि हो गई। मोहम्मद के लिए मुझे ये मेरी करना है। मोटिवेशन बना कि मुझे मेहनत करनी है। फिर मैंने 3 नौकरियां की। मैं एक किसी का बुटीक संभालती थी, मैं एक टीवी था वहाँ के मुझे 5,000 एक प्रोग्राम के मिलते थे, मैं वो भी करती थी। फिर मैं 2 क्लाइंट भी चेक करती थी। इसकी खातिर ये शुरू एंड दिस हुआ। इज ये वो मोटिवेशन है। यकीन कीजिए कि ये वो चीजें हैं जो कि हमारे यहाँ नबिया, हम कोई छोटी सी मुश्किल आती है, परेशानी आती है, हम अपने आप को छोड़ देते हैं वक्त के हालात के ऊपर। लेकिन अगर अरे आपने नहीं। अपने आप को वक्त के हालात पे और वक्त के नहीं, धारे नहीं, पे अगर आपने करीब छोड़ कहा दिया, जाता है ना कि जब ठोकर लगती है आप गिरते हैं, इंसान- तो वहां से आप जब उठते हैं तो फिर अगला सफर संभल के संभल करते के हैं। करते हैं। आपने बिल्कुल। वहां पड़े नहीं रहना नहीं उस रहना। ठोकर चले से। एक हमें ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और जो तमाम चीजें नबिया ये है बिल्कुल, लेकिन एक चीज है, जिस तरह से बात थी कि वो पाक परवरदिगार है, तमाम चीजें उसके हाथ में हैं। आजमाइश देने वाला भी देने वो है, वा- उससे लेने निकालने वाला वाला भी भी वो ही है, आसानियां पैदा करने वाला भी वही है। ब्रेक पर जनाब जा ब्रेक रहे लेते हैं हैं। जी। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो किचन का भी रुख करेंगे क्योंकि खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह से कोविड-19 और उसमें बार बार बताया गया है कि हाथों की सफाई बड़ी लाजिम है और सामिया जी 20 सेकंड तक हाथ धोना लाजमी है और अच्छे तरीके से धोना है। कोई इसके अंदर आपने नहीं देखना कि जल्दबाजी में निकल जाए। और किचन में जाने से पहले तो जनाब लाजमी वैसे भी हाथ धोने चाहिए, लेकिन अगर आपके हाथ धोएंगे तो आपका फेस जो है जनाब वो महफूज रहेगा, जर्म से क्लीन हो जाएंगे। तो कोशिश करनी है, अगर आपके हाथ गंदे हैं तो आपने अपने मुंह पे, आंख में, नाक पे नहीं लगाना। और अगर पानी मुयस्सर है तो हाथ अपने जरूर धोएं। सामिया जी खुशबू बड़ी जबरदस्त आ रही है और हुम्मा ने इतनी जहाँ अच्छी पे सोशल डिस्टेंसिंग एक तो हाँ जी, आदत बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम लोग तमाम जो है वो प्रिकॉशंस लेकर आए हैं यहाँ नहीं, पे नाज़रीन को मैं बताने। हुमा को ऐसे करने जा रही थी जहाँ हुमा जी हो वहाँ पे खुशबुएं ना हो, ये हो नहीं हुमा सकता। क्या दही ऐड करने जा रही है? बिल्कुल नबिया, जो चिकन था तवा मसाला के लिए उसके मैंने मैरिनेट कर दिया था दही के साथ। साथ में उसके नमक मिर्च आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है। जीरा जो है वो पाउडर फॉर्म में लगेगा। साथ में कलर आप देख रही हैं, कलर आ रहा है बड़ा अच्छा, बहुत प्यारा। रेड एंड येलो दोनों कलर्स जो हैं आपने इसके ऊपर बस लगाने। स्टीम कर लेना है। उसके बाद आपने स्टीम कर लेना है। टिक्के की मैरिनेशन लेमन जूस ठीक के है। साथ जैसे भी आप लगाते हैं ठीक उसको लगा लीजिए। हुमा एक चीज मुझे बड़ी पसंद है, एक मसाला अजवाइन मुझे बड़ी पसंद है, उसकी खुशबू मुझे बड़ी अच्छी आती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी मैं चिकन का मसाला लगाती हूँ तो मैं उसमें जरूर डाल देती हूँ। तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं या और उससे डाइजेस्ट भी बहुत अच्छे से हो जाता है खाना, तो ऑब्वियसली कर तो सकते जरा हैं। सामिया जी को काम पे लगाते हैं। सामिया जी लगाए क्या है ना, जरा हुमा थोड़ा सा गाइड करें, इनको बताएं आज जरा किचन अच्छा में। नबिया, ये मैंने कुक कर लिया था। ठीक है। स्टीम कर लें आप, बेशक ओवन में इसको बेक कर लें। उसके बाद जो है मसाला आपने बनाना है, ग्रेवी बनानी है। अच्छा उसके हुमा, लिए प्याज- बेक करने का अक्सर फॉल में जब रखते हैं तो वो पानी चिकन हाँ। या मुझे लगता है कि मसाला सारा बह जाता है पानी के साथ ही, तो बेक करने का क्या? आप सिल्वर फॉइल में कर दें ठीक उसको। है। तो उसकी स्पेशली अगर आप ऑयल ऐड कर देंगे ना मैरिनेशन में, हाँ। तो मैरिनेशन नहीं उतरती। जो आपने उसको फ्राई करते हुए या ट्रे के ऊपर लगाना है वो आप ना लगाएं, आप मैरिनेशन के अंदर ऑयल ऐड कर दें तो मैरिनेशन उसके साथ चिपक जाती है। ठीक है। ग्रेवी जो बनाई है, ग्रेवी के लिए चॉप मैंने प्याज लिए थे, उतनी टमाटर लिए। आप थोड़ा ऑयल में भी बना सकते हैं, मक्खन में भी बना सकते हैं। साथ में चिली जो है वो आपने चॉप फॉर्म में लेनी है, वो लिए मैंने। नमक ऐड किया, हल्दी ऐड की है। ठीक है। ये अब इसके अंदर हम कोट कर लेंगे। ठीक है। और इससे मसाला भी बनेगा हमारा थोड़ा सा बिल्कुल। यानी कि रोटी के साथ भी खाया जा सकता है। जिस तरह फरीद रोटी के बड़े शौकीन है ना, तो फरीद ये जो है ना वो रोटी गोश्त दोनों का इंतजाम ही हो गया। अच्छा वैसे ये मैंने आपको कब बताया कि मैं रोटी का मैंने- शौकीन हूँ? यार लाहौर के पंजाबी हम लोग सारी रोटी चावल का कौन शौकीन नहीं होता। मैं खुद बड़ी शौकीन हूँ, मुंह पे ताला लगा हुआ है तो मैं आपके बहाने खुद सोच सोच के खुश हो रही हूँ। अच्छा नबिया, उसके बाद नहीं वैसे जो है ना, मैं बताऊं खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। लजीज, मुझे वैसे हाँ। बड़ा अच्छा लग रहा है, ना सिर्फ मुझे बल्कि जो व्यूअर्स
व्यूअर्स देख रहे होंगे, आप तीनों को माशाल्लाह से देख के जो है ना ये मोमेंट बड़े अच्छे लग रहे हैं कि आप तीनों एक साथ यहाँ पे एक साथ हैं। और ऐसा नहीं, वैसे हम तो घर में भी किचन में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आए दिन मैं देख रही होती हूँ पोस्ट नबिया की, मैंने कहा ये जो आए दिन कह रही इसने ना क्वारंटीन को खूब मनाया, जी हाँ। एंजॉय की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और आज हम सानिया जी को भी नहीं आए हैं। अच्छा नबिया, दही ऐड किया साथ में मैंने। हाँ, अब इसको अच्छे से टॉस कर लेंगे इसके अंदर। नॉर्मली मैं काफी बड़ा तवा के ऊपर बनाती हूँ, लेकिन आज चूंकि मैंने साथ में फ्राइंग भी करनी थी थोड़ी सी, तो वो उसकी स्पेस नहीं थी। रोल मैंने जो बनाए हैं वो जिस तरह सीख कबाब आप बनाते। अच्छा हुमा, इसमें हम एक चीज तो भूल गए जनाब, इतनी ये जो लज्जत और ये खुशबू ये जो आ रही है, ये तो हम अपने नाज़रीन को बताएं कि ये जो हमारा चिकन है ये मिजान ऑयल में जनाब तैयार हो रहा है। कैनोला ऑयल जो कि हर घर की पसंद है, हमारे घर की पसंद है, और इसके अंदर विटामिन डी, विटामिन ए की जो खसूसियात पाई जाती हैं वो आपकी हड्डियों और आपके पट्टों को बहुत मजबूत करती हैं। तो हर लिहाज से आपकी फैमिली और आपके लिए ये नंबर 1 चॉइस है। तो जिनके घरों में नहीं है वो भी लाजमी लेकर आए। खुशबू जनाब बहुत प्यारी खुशबू है। अच्छा नबिया, उसके बाद ये जो रोल मैं बता रही थी, रोल स्प्रिंग रोल तो नहीं है, ये कबाब रोल्स बनाए। कबाब रोल, ठीक है। सीख कबाब बना लेने आपने, और उसको जो रोल पट्टी नॉर्मल आपको मिलती है उसके अंदर आपने रोल कर लेना है। साथ में आप एक ग्रीन चिली उसके सीड्स निकाल के वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए उसके अंदर ऐड की क्योंकि अफ्तार के बाद स्पेशली ज़्यादा स्पाइसी भी इतना अच्छा नहीं रहता। और ये बहुत इजी से आप चिकन के कीमे के कबाब बनाएं। ठीक है। उसके अंदर जो है प्याज मैंने ऐड की थी, हरी मिर्च चॉप्ड ऐड की थी, हरा धनिया थोड़ा सा ऐड किया था, टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक मिर्च जीरा और सूखा धनिया ऐड किया था। उसको अच्छे से आप चॉपर में चॉप कर लीजिए। ठीक है। किसी भी स्कीवर के ऊपर उसके कबाब बना लीजिए, और उसको बाद में जो है रोल पट्टी में अंडे की जो जर्दी होती है उसके साथ बाइंड कर लें, तो वो बहुत अच्छे से बाइंड होते हैं और खुलते भी नहीं। अच्छा फरीद और सामिया, जिस तरह से गर्मियों के रोजे हैं और बड़े मुश्किल होते हैं, तवील रोजा होता है, काफी दिन हम लोग इंतजार में, तो उसमें प्यास बड़ी लगती है, प्यास बहुत प्यास का लेकिन एहसास मैं बहुत आप लोगों को ज्यादा। एक बात बताऊं, मैं पानी की मछली हूँ। वो जो 3 इलायची वाला टोटका है ना, ओहो। यकीन करें वो इफेक्टिव है अच्छा, कि चाय में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे वैसे मैं चाय में सामिया, लेती हूँ। ये बता देना ये 3 इलायची वाला जरा ये वो सहरी में हाँ। 3 इलायची में तो उसको खा लेती हूँ, उसके दाने निकाल ठीक के, है। वरना मैं पानी की मछली हूँ और अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा अच्छा, वक्त पानी की गुजरता मछली है। से मुराद के मैं बहुत। पानी के बगैर नहीं रह अच्छा, सकती। सेम गोस्ट फॉर मी, हाँ। मैं भी पानी बहुत पीती हूँ। मुझे लगता आप है घर के अगर पानी सहरी पूरा में खत्म करने इलायची में। खा लेना, इलायची छोटी हरी वाली जो होती है, हुमा फिर आप भी हैं, आप भी पानी के बगैर, मैं तो फिर कहूंगा द 3 मरमेड्स आर इन द किचन। है ना? अच्छा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इफ्तार में स्पेशली आप जैसी भी ड्रिंक्स बना लें, लेकिन जो तसल्ली आपको पानी पी के सादा होती है पानी। सादा पानी वो सादे अच्छा, पानी से वैसे होती तो आजकल तरबूज खा के भी बड़ा स्वाद आ रहा है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरी इफ्तारी में सिर्फ तरबूज ही होता है। अच्छा मेरा दिल की एक तसल्ली सवाल के है लिए। हुमा से, एक सवाल आप लोगों की इजाजत से। जी। यार हुमा, आपके मियाँ तो बड़ा खुश नसीब ओहो। महसूस करते होंगे, होटल के पैसे बचाती वो होंगी। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। ये तो सीधा मैदे से आपने बिल्कुल। खा ये लिया। वैसे बात है। हाँ, ये बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन स्पेशली जो सिचुएशन आजकल हुई हुई है नबिया, मेरे ख्याल से या तो जितनी खवातीन को खाना पकाना आता है वो उनके मियाँ खुश नसीब होंगे, और जिनको नहीं आता वो उनके मियाँ ने या तो कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा या वो छुप के रोते होंगे। लेकिन यकीनन जी अच्छा खाना ज़रूर खाना भी चाहिए और बनाना भी चाहिए और बनाना आना भी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ड्रिंक की रेसिपी हम लोग लेंगे, बिल्कुल। लेकिन सामिया जी जरा चलते हैं हम लोग, और मोहम्मद भी हमारे साथ हैं। तो मोहम्मद बताओ, कौन सी नात सुनाओगे आज हमें? 5 लोगों को तकल्लुफ। क्या बात है, तो फिर सुनाओ थोड़े से अशार हमें। चले जी, ये तो अच्छा हो गया बहुत। हम इनकी नात भी सुनेंगे मोहम्मद की। और कोई माइक हमारे पास है जो हमने मोहम्मद को देना है, प्रोड्यूसर साहब? अच्छा जी, चले, माइक लगा हुआ है, बिल्कुल है। आज आप तशरीफ रखिए। और मोहम्मद को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं,
पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। नाम आका जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा। नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, सारी महफिल से सजदे लपक जाएंगे। ऐ मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्ताने सफर मुझको यूं मत सुना, बात बढ़ जाएगी दिल तड़प जाएगा। मेरे मुहतात आंसू छलक बहुत खूब मोहम्मद, बहुत शाबाश। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। शाबाश मोहम्मद, बहुत इतनी खूबसूरत तरीके से आपने इतनी प्यारी नात सुनाई। घर में भी आपको नात सुनाते हैं? ये मैं हैरान हूँ कि आप सोचें कि लोग समझते होंगे जो मीडिया में औरतें आती हैं, पता नहीं उनके बच्चे भी, जो हमारा जो एक इमेज लिया जाता है, इसकी जो वो होती है टैब, उसमें हमेशा से नाते सेव होती है, गाने नहीं है इसके पास। अच्छा प्रोड्यूसर साहब, हमारे पास कोई वक्त है थोड़ा सा? अगर मैं एक सवाल वैसे करना एक सवाल, वैसे तो बहुत बात हो गई नबिया, मैं भी जानना चाहूँगा, आप भी जानना चाहेंगी, बाकी सब भी जानना चाहेंगे। बेहद इस पाकिस्तान में कोविड-19 इस वक्त है, ये पाकिस्तान या फिर दुनिया में ये कब तक रहेगा, कुछ बता सकते? खबर सुना दें कोई सामने। नहीं, मायूस बिल्कुल हमें अल्लाह की रहमत से नहीं होना चाहिए। एक्चुअली पीछे बहुत बातें हो चुकी हैं कि 2020 में एक गजबनाक सितारों का नक्शा आसमान पे लगा था। ठीक है। अब वो नक्शा जो गजबनाक और कहर वाला था, इस 11 अप्रैल से टूटना शुरू हुआ है। 15 अप्रैल से मजीद टूटा है और आपने देखा है बहुत सारे मुल्कों में लॉकडाउन नरम भी हुआ है और डेथ रेशो भी कम होना शुरू हुआ है। इसी तरह मई की 3 तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली हैं। 5th में पहली, ये क्या इम्पोर्टेंस है? जिससे डिक्लाइन शुरू होता जाएगा, इस वबा का जो है वो डिक्लाइन जवाल होता जाएगा। 5 मई, उसके बाद 13 मई, और मेरे रब ने चाहा तो एंड ऑफ मई तक जो है दुनिया बैक टू नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट डेट है या वर्ल्ड वाइड? मैं पाकिस्तान के लिए सिर्फ, अगर पाकिस्तानी, मैं तब भी कहती थी कि अगर हम
कर्फ्यू जैसे आपके शो में मैंने कहा था कि मैं तो कर्फ्यू को भी हिमायत करूंगी, काश सख्त इकदाम अगर अभी भी कर लें, तो अगर अभी भी कर लें तो क्या ये हम दुनिया के आखिरी एंड की तरफ पहला कदम है ये कोविड-19? ये तो जी मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स में मेरी पेश गोई है कि 2020 एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ पहला साल है। रब ने कब समेटना है ये रब को पता है, लेकिन ये अपने किबले सीधे कर लें। बिल्कुल हमारी अपनी दुआ सर पे है काम कि अल्लाह जो अपने जिंदगी अमान कर में ले। रखी और बेहतरी हो हम तमाम ठीक है। मुसलमानों की दुनिया भर के लोगों के लिए। सामिया जी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। जनाब ब्रेक मोहम्मद का पर भी शुक्रिया अदा कर देते हैं। मोहम्मद आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी नात नात सुनाई हमें। यहाँ पे। एक ब्रेक ले लें जी। जी बिल्कुल, ब्रेक से जाएंगे तो वापस आएंगे।